मतलब अपने प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बेटियों को बचाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, तो कम से कम बेटी के लिए आप कम से कम किसी एक गरीब बेटी की शादी आप अवश्य कराएं। मेरा सोच ये है। और यहाँ पर जो है 7वां निःशुल्क सर्वधर्म वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, कल 3 मई 2022 मंगलवार के दिन ये विवाह सम्मेलन, सर्वधर्म विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें 15 जो जोड़े हैं, 15 दूल्हा दुल्हन है, 15 जो जोड़े हैं वो परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं, जिनकी जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था मैंने आपको लाइव में पहले भी दिखा चुका हूँ। दोबारा एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह का स्टेज जो है ये बन रहा है और यहाँ स्टेज के ऊपर ही संत महात्मा यहाँ पर जो 15 जोड़े हैं उनको आशीर्वाद देंगे और जो वरमाला जो होती है हिंदू रीति रिवाज के दरमियान ही यहाँ पर जो है जोड़े परिणय सूत्र में बनेंगे। और यहाँ सामूहिक विवाह सर्वधर्म विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। ये क्या हुआ कि नवरात्रा में कुछ यहाँ कोई बेटियाँ आई थी, तो मेरी माँ के पास वो बैठ के थोड़ा ऐसी कोई बात होगी, रोने लगी थी। तो मेरी मदर ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा ये 2-3 लड़कियाँ, इसकी शादी करा दे, इनके परिवार में कोई नहीं है। तो माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। मैंने मेरी माँ को कहा, माँ तू बोल दे कितनी लड़कियों की शादी कराने की है, 2, 4, 5 है। मैंने कहा मम्मी 11 लड़कियों की शादी कराएंगे। फिर ऐसे करते करते और ऐसे गरीब बेटियां मेरे पास आई। मैंने 15 लड़कियों की यहाँ शादियाँ हो रही है। बाकी आप सबको पता है कि राजगढ़ धाम में मैंने आज 45 साल में कोई दान नहीं लिया, कोई गुप्त दान नहीं लिया। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी का आशीर्वाद से पिताजी ने यही कहा कि बेटा जब तक तेरे पास कुछ है, जब तक इस मंदिर को चलाना, तेरे पास अन्न है तो खाना खिलाना, दूध है तो चाय पिलाना, नहीं है तो पानी पिला देना, हाथ जोड़ लेना, भाई इस मंदिर पे दान नहीं लेना है। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी व धर्म के पिताजी इंद्रलाल जी जोशी स्वर्गीय, और इन तीनों की मैं समझ लो कि माँ के कहने से ये काम कर रहा हूँ। और यहाँ जो अभी ये सामूहिक विवाह सम्मेलन जो हो रहा है, सभी मतलब हमारे समाज की बेटियाँ हैं और बेटियाँ जो आज 2-4 बेटियाँ की तभी आ चुकी है, बड़ी वो प्रसन्न है, खुश है। मैं तो कहता हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, मतलब अपने प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बेटियों को बचाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, तो कम से कम बेटी के लिए आप कम से कम किसी एक गरीब बेटी की शादी आप अवश्य कराएं। मेरा सोच ये है, बेटी भाग्य से होती है, बेटी एक लक्ष्मी होती है। राजगढ़ धाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सालों से चलाया जा रहा है। जितनी मेरे से हो रही है मैं पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बेटियों को यहाँ से लाभ मिले, खूब आशीर्वाद मिले, फले फूले। हमारी अजमेर की जनता, हमारे शहर की जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा पुण्य का काम आप सभी को मिलकर करना चाहिए। जो हमारे देश में ये जो बेटियाँ हैं आज अपना नाम रोशन कर रही है। आज एक छत के नीचे सब कुछ काम हो रहा है। आप अलग अलग जैसे वो आप एक शादी करेंगे तो आपके पास कितना खर्चा होगा, वो एक बैंड में आप 20 बेटियों की शादी करा सकते हैं। तो मैं अपने अजमेर शहर की जनता, अपने राजस्थान की जनता, अपने देशवासियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, दिया है कुछ, तो कम से कम बेटी की शादी आप जरूर कराएं। यहाँ भी कई लोग आते हैं, महाराज जी कुछ करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना, भगवान भैरवनाथ का इतना आशीर्वाद है। मैं यही सोचता हूँ भगवान की कृपा से ज़्यादा यहाँ पूर्व में बेटियों की शादी हुई, आगे भी ऐसा ही पुण्य का काम होता रहे। जैसे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रक्तदान के लिए यहाँ बोला जाता है और भगवान के आशीर्वाद से रक्तदान किया जाता है। पर्यावरण यहाँ पानी जल बचाओ, जो अपने राजस्थान सरकार और सरकार के नियम है, हम पूरी पूर्णतः यहाँ पालना करते हैं। जो ये सब कुछ हो रहा है, ये मसानिया भैरवधाम चैरिटेबल ट्रस्ट राजगढ़ द्वारा किया जा रहा है। और इसमें मेरी मदर ने भी यही कहा कि बेटा जब तू दान नहीं लेता तो किसी से नहीं लेगा। तो मेरी माँ के कहने पे, और वैसे मैं नहीं लेता, तो यहाँ पर जो भी आने वाले जो भी श्रद्धालु है, भक्त है, बराती है, घराती है, किसी से भी किसी प्रकार का कोई लिफाफा यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई गिफ्ट यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जो बेटियों के भाग्य में लिखा है, जो हमारे से जो हुआ है, वो हम सब कुछ घरेलू सामान इन बेटियों के लिए हम पूरा व्यवस्था करिए। आगे भी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा हो, पढ़े पुले बेटियां। अलग अलग समाज की बेटियां हैं, इसमें रेगड़ समाज की भी है, सेन समाज की भी है, और माड़ी समाज की भी है, और ढोली समाज की भी है। अलग अलग समाज की बेटियां हैं, और मैं सोचता हूं कम से कम 9 बेटियां तो ऐसी है जिनके पास माँ बाप नहीं है। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ बेटियों को देखते ही। आज उनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उसका राजगढ़ धाम है कि भाई मसाणिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें ट्रस्टी और कोई नहीं है। मेरी मदर है, मेरे बच्चे हैं, और मेरे भाई मेरी बहन, मेरे परिवार के ही इसमें परिवार के ही सदस्य हैं। किसी से किसी प्रकार का कोई चेक या दान हम उसमें नहीं लेते हैं। ये जो पैसा आता है, जैसे मेरी मदर की पेंशन है, हमारा जो पैसा, जो मेहनत का पैसा है, व्यापार का पैसा है, हम उन्हीं में से हमारे परिवार का चेक इस ट्रस्ट में देते हैं, और ट्रस्ट से ही हम खर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा। सबसे बड़ी चीज़ है स्वामी न्यूज़ का जो सबसे बड़ा मकसद है लोगों के अंदर जागृति लाना और लोगों को वो चीज़ें बताना जो चीज़ समाज में घट रही है, उन सभी चीज़ों को बताने का काम स्वामी न्यूज़ करता है। राजगढ़ भैरव धाम के अंदर हमने शुरू से देखा है कि यहाँ पे जब रक्तदान की बात आती है तो रक्तदान के अंदर नंबर 1 आता है। जब बेटी बचाने की बात आती है, जब केंद्र सरकार की योजना भी नहीं आई थी केंद्र सरकार की, उस समय बेटी बचाने की बात यहाँ पर की जाती है। जब यहाँ पर सामूहिक विवाह की बात आई तो सामूहिक विवाह में उस व्यक्ति के ऊपर 1 रुपये का भी खर्चा ना आए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। इन सब चीज़ों के ऊपर कल यहाँ पे जो शादियाँ होने जा रही हैं, यहाँ पर आने वाले जितने भी बाराती हैं उन बारातियों को यहाँ पर भोजन कराया जाएगा, उनको 84 सामान दिए जाएंगे। उन सारे के साथ साथ यहाँ से उस पुराने मंदिर, जहाँ पे पुराना मंदिर है, वहाँ से लेकर यहाँ तक बारात बैंड बाजों के साथ में आएगी। मुख्य दरवाजा जो द्वार है, उस मुख्य द्वार के ऊपर तोरण, एक साथ घोड़ियों के ऊपर तोरण पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके का एक अद्भुत नज़ारा होगा, जिस तरीके से एक समाज की जो बच्ची है, यदि हमारे घर में, यदि हमारे आसपास भी यदि कोई समाज की बच्ची यदि है, उसकी हम शादी करा सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी शादी करानी चाहिए। और ये जब भीड़ा हमारे बड़े, हमारे संत महात्मा, और यदि शहर के मसाणिया भैरव धाम ने ये बीड़ा उठाया है तो हम लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि इन सब चीज़ों में ये केंद्र बिंदु है, वो आपको बता रहे हैं, वो आपको सही राह की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें भी निश्चित रूप से इस तरफ आगे बढ़कर, उस कन्या के विवाह के लिए आगे बढ़कर सेवा के काम में आगे बढ़ना है। परम आदरणीय सैन रत्न महाराज श्री चंपालाल जी महाराज के द्वारा श्री मसाणिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर 15 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। ये सर्वजातीय सम्मेलन है। हमें सैन समाज ही नहीं अपितु पूरे अजमेर शहर, ये राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत को हमको गर्व है कि महाराज श्री हमारे समाज के अंदर जन्म लिया, और ऐसे महापुरुष जो कि अपने निजी धनराशि से ये जो है स्वयं अपना कर रहे हैं खर्चा, और किसी भी प्रकार का जो है इस विवाह सम्मेलन के अंदर किसी भी प्रकार का उपहार या कन्यादान की राशि नहीं ली जा रही है। और ये सभी समाज के लोग तन मन से सभी लोग महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। हमें बहुत गर्व है कि महाराज श्री ने हमारे समाज के अंदर जन्म लिया। मसाणिया भैरव धाम की जय हो। ठिकानेदार हूँ, चंपालाल जी महाराज का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने आगे भी बड़े पुण्य के काम किए हैं और अभी भी पुण्य के काम करने जा रहे हैं। और इनकी आस्था बड़ी लोगों के प्रति संयमशील है, और लोगों का इनके प्रति बहुत अच्छा भाव है, और जो भी इनकी श्रद्धा से आता है वो मनोकामना पूर्ण सिद्ध करके जाता है। और बहुत अच्छा कार्य है इनका, किसी प्रकार का चंदा चढ़ावा लेना देना कुछ भी नहीं है। जो इस स्थान की मर्यादा को समझता है वो बड़ा परोपकार होता है और बड़ा भावी आदमी होता है। बस कल महाराज की तरफ से जो है पुण्य का बड़ा कार्य कर रहे हैं, 15 जोड़े का विवाह करवा रहे हैं, और बिगर किसी के लिए दिए चंदा किसी प्रकार का कोई नहीं है, महाराज का निजी है ये, और बड़ा पुण्य का काम आगे भी करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं। देव श्री द्वारा हम सभी को संदेश दिया जाता है, और उसी के तहत कल 3 मई 2022 मंगलवार को इस भव्य प्रांगण के अंदर विशाल सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसके अंदर 15 कन्याओं के विवाह बिल्कुल निःशुल्क कराए जाएंगे,
जिसके अंदर राजगढ़ मसाणिया भैरवधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रत्येक जोड़े को, प्रत्येक कन्या को कन्यादान के रूप में परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के तत्वाधान में एक सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पाइजप, चांदी की बिछियाँ एवं सोने की नथ के साथ साथ पलंग, बिस्तर, तकिया एवं कंबल, ये सब तो आइटम देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक सफारी सूट जो प्रत्येक यहाँ पर जो लड़के हैं जो दूल्हा बनेंगे उनको सभी को सफारी सूट एवं प्रत्येक दुल्हन को एक जरी का विशेष बेस तैयार करवाया गया है। इसके साथ साथ जो रसोई के अंदर जो कन्याओं के उस पूरे नव दंपत्ति के जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार के रसोई के बर्तन, जिसके अंदर गैस चूल्हे सहित सब कुछ शामिल हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीलो सेट के साथ साथ आलू छीलने वाला जो पीलर होता है और चाय की तपेली, चाकू, चकला बेलन, कढ़ाई, नए ढक्कन, साथ में थर्मस है और थर्मस के साथ साथ स्टील की टंकी जो ढक्कन सहित है, स्टील का घड़ा, स्टील की चरी, स्टील की बाल्टी, स्टील की टोकरी जिसमें बर्तन रखे जाते हैं, स्टील की थालियाँ दो और स्टील के लोटे दो, साथ में स्टील की परात एक, स्टील का जो पलटा होता है वो एक, स्टील की चिमटी एक, स्टील का संडासी और स्टील का दामा, स्टील का जारा, स्टील का मसालेदानी एवं स्टील की कटोरियाँ 4, स्टील का चम्मच 1 बड़ा और स्टील के छोटे चम्मच 6, स्टील की चाय की चलनी और स्टील के छोटे गिलास 6, स्टील के बड़े गिलास 6, नाश्ते की 6 प्लेटें और स्टील में पानी का जग, स्टील की भगोनी एवं लकड़ी का चौकी। इसके साथ साथ पलंग, बिस्तर, 2 पिलो, साथ में कंबल और रजाई, ये सारी व्यवस्थाएं जो एक नव दंपत्ति के जीवन को प्रारंभ करने के लिए जो जरूरी घरेलू सामान हैं, वे सभी श्री मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज और गुरु माता श्रीमती विष्णुकांता सेन कन्यादान के रूप में इन 15 सामूहिक जो जोड़े हैं उन सभी जोड़ों को अपने कर कमलों द्वारा समर्पित करेंगे और पूरा परिवार इसके अंदर शामिल है। ये सारी जानकारी तो आपने मुझे बताई है। स्वामी न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो भी लगातार ये पूरी जानकारी देख रहे हैं। जो यहाँ पर आकर सेवा करना चाहता है, जो विवाह में बनने जा रहे दूल्हा दुल्हन को अगर कुछ भेंट देना चाहता है तो कैसे? नहीं, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री का ये स्पष्ट संदेश है कि इस धाम क्योंकि पर कुछ लोग होते हैं जो जैसे विवाह सम्मेलन उनको पता चलता है, कहीं पर भी विवाह सम्मेलन होता है तो वो अपनी तरफ से जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं वो आते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज का एक ही संदेश है, इस धाम पर ना किसी प्रकार का चंदा चढ़ावा, रुपया पैसा दान दक्षिणा नहीं लिया जाता है। उसी के अनुरूप इस धाम पर जिस भी कन्या का कन्यादान करेंगे उसको जो भी समर्पित करना है वो गुरुदेव श्री स्वयं अपने कर कमलों से करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, श्रद्धालु या कोई भी आने वाले बाराती वगैरह जो हैं उन सभी को परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री का स्पष्ट निर्देश है कि वो किसी भी प्रकार का लिफाफा या किसी भी प्रकार का कन्यादान यहाँ पर नहीं करें। हाँ, अगर उनकी कोई भावना है तो वो स्वयं अपने घर पर, जिस देश में, जिस प्रांत में या जिस स्थान पर वो रहते हैं वो वहाँ बुला करके दे सकते हैं, लेकिन इस धाम पर सिर्फ और सिर्फ परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के कर कमलों द्वारा ये सारी चीज़ें समर्पित की। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999।
श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।